हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू झारखंड टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज। आज का पहला प्रश्न, कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। भारत के उत्तर में स्थित झारखंड राज्य चतुर्भुज आकार का है, जिसकी चौड़ाई 463 किलोमीटर और लंबाई 380 किलोमीटर है। झारखंड 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। ये झारखंड का मैप है। इस मैप पर आप देखिए, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा राज्य है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रेखा भारत से गुजरता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.50 डिग्री उत्तर में एक काल्पनिक रेखा है। ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रखें। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा आंदोलन का प्रारंभ 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। उलगुलान का तात्पर्य है विद्रोह। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी जिला था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण खुटकटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मिशनरी के झूठे आश्वासन, अदालत से निराशा तथा 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून था। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा कितने दिनों के अंदर अनुमोदन आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 महीना। संसद के दोनों सदनों को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देना होता है। दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद आपातकाल 6 महीने के लिए जारी किया जा सकता है और इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों सदनों से मंजूरी मिलने पर राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है। इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 20 जून 1951 को भारत में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक ही लगाया जा सकता है, लेकिन पंजाब में 5 वर्ष तक लागू रहा, जो कि यह एक्सेप्शन है यानी अपवाद है। अगला प्रश्न, झारखंड में दसम जलप्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांची नदी। दसम जलप्रपात रांची जिले के दक्षिण पूर्व में कांची नदी पर स्थित है। ये जलप्रपात 10 जलधाराओं से मिलकर बना हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात यानी वाटरफॉल। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। इसे लोधा जलप्रपात कहते हैं। इसकी ऊंचाई 137 मीटर है। यदि फीट में पूछे तो 450 फीट है। दूसरा, हुंड्रू वाटरफॉल। हुंड्रू वाटरफॉल स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये फॉल रांची जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 74 मीटर है। तीसरा, दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात रांची जिले के दक्षिण पूर्व में कांची नदी पर स्थित है। ये जलप्रपात
10 जलधाराओं से मिलकर बना है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। चौथा, हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। ये भी याद रखें कि हिरनी जलप्रपात रामगरहा नदी पर स्थित है। और पांचवा, घाघरी जलप्रपात। घाघरी जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। यह जलप्रपात नेतरहाट में घाघरा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 43 मीटर है। और छठा, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात का अन्य नाम गौतम धारा है और ये रांची जिले में स्थित है और ये राडू नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जो अब म्यांमार में है, भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु 1862 में रंगून में हुई। मुगल वंश का शासन 1526 बाबर से 1857 बहादुर शाह जफर तक रहा। साथियों, सभी मुगल सम्राट क्रम को याद करेंगे एक ट्रिक से। ट्रिक है भाजी सब्जी फॉर मासब। भाजी, बी से बाबर, ए से हुमायूं, ए से अकबर और जे आई से जहांगीर। सब्जी, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह, जे आई से जहानदार। फोर से फारूक सियर। मां, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय, साब, ए से शाह आलम द्वितीय, ए से अकबर द्वितीय और बी से बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न, चित्रकला की कला जादोपटिया किसकी विशेषता है? सही उत्तर ऑप्शन ए, संथाल। जादोपटिया चित्रकारी, यह चित्रकारी संथालों में प्रचलित है। इसमें बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्य का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकला दुमका जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। एक और महत्वपूर्ण चित्रकारी कोहबर चित्रकारी के बारे में जानते हैं। कोहबर का सामान्य अर्थ गुफा में विवाहित जोड़ा होता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। इसमें सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में सूचीबद्ध मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में जनता पार्टी सरकार द्वारा किया गया था। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अगला प्रश्न, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर का पठार। कुछ महत्वपूर्ण नदियां और उनके उद्गम स्थल। दामोदर नदी टोरी लातेहार से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी नगड़ी रांची से। दक्षिण कोयल नदी नगड़ी रांची से। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से। शंख नदी चैनपुर गुमला से। अजय नदी मुंगेर बिहार से। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से। बासलोई नदी बांस पहाड़ी गोड्डा से। सोन नदी
मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से, उत्तर कोयल रांची पठार का मध्य भाग से, पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से और फल्गु नदी हजारीबाग के निचली पठार से निकलती है। अंतिम प्रश्न, झारखंड में त्रिकुट चोटी कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, देवघर। त्रिकुट चोटी देवघर जिले में स्थित है। यहाँ चढ़ाई पर घने जंगल में प्रसिद्ध त्रिकुटाचल महादेव मंदिर और ऋषि दयानंद जी का आश्रम है। कुछ मुख्य बिंदु, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जिसे समेत शिखर भी कहा जाता है। यह गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। आपको यह वीडियो का कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।